चौधरी साहब, रशिया और चाइना जो है उसको ये ग्रेव यार्ड बनाना चाह रहे हैं अगर अमेरिका का मिडल ईस्ट को, तो चाइना और रशिया ईरान की क्या मदद कर रहे होंगे अगर कर रहे होंगे तो, या सिर्फ तमाशा देख रहे हैं वो? देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा इससे कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये सारा मिडल ईस्ट ग्रेव यार्ड बन जाता है, ईरान ग्रेव यार्ड बन जाता है, तो चाइना या रशिया को क्या फ़ायदा होगा? इसका क्या फ़ायदा होगा कि मुल्कों का, क्योंकि इनका कायम रहना मुल्कों का सबके लिए मुफीद है, क्योंकि ये कायम रहेगा तो चाइना को तेल मिलता रहेगा, रशिया जो है उसको जगह मिलती रहेगी, मुल्क मिलते रहेंगे जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी मिडल ईस्ट में है इसके अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर तो पाबंदी है, वहाँ पे तो रशियन पैसा लग नहीं सकता। तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स रशियंस ने की हुई है सारी की सारी मिडल ईस्ट में की हुई हैं। अब अगर वो बर्बाद हो जाता है तो मिडल ईस्ट में उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे। लिहाजा रशिया भी चाहता है कि मिडल ईस्ट कायम रहे, फिर ईरान कायम रहे जो वैसे सोशली बड़ा स्ट्रांग है, इकनॉमिकली बड़ा स्ट्रांग है, रिजर्व्स उसके बड़े तगड़े हैं, और चाइना भी ये चाहता है कि कायम रहे। ये जंग का लंबा हो जाना या अमेरिका को शिकस्त हो जाना वो किसी को सूट नहीं करता। यही वजह है कि अभी तक रशिया इसके जंग के दरमियान नहीं आया, चाइना इस जंग के दरमियान नहीं आया। दोनों ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। साहब, वो जो इंटेलिजेंस की खबर चली थी शेयर है वो इंटैक्ट रहे, चाइना या रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ईरान को, ये खबर गलत है आपके? वो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जी, वो डेफिनेटली कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं ईरान सेफ रहे, ईरान डिस्ट्रॉय ना हो, ईरान अमेरिका के कब्जे में ना जाए, और ये सारे के सारे मिल के जंग रोकना चाहते हैं। अच्छा, तो कल एक खबर आई थी, वो खबर जो थी वो बरतानिया, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है बरतानिया की तरफ से आई थी, बरतानिया की तरफ से, बरतानिया की तरफ से आई थी। वो अवैध साहब आप एक्सपर्ट हैं सर। चौधरी साहब सुन लें क्या कॉन्ट्रडिक्शन कह रही है? अर्ज कर रहा हूं कि एक तरफ आप कह एक मिनट, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं सारी फैसिलिटी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अमेरिका को डिस्ट्रॉय जो है, ट्रंप को डिस्ट्रॉय होने चाहते हैं कि वो ना हो। तो ये दोनों में कंट्रडिक्शन है मेरे ख्याल में विद द टाइम सिचुएशन। बहरहाल आपके एक्सपर्ट ओपिनियन है, लेकिन मैं इनको आप देखिए जरा। जी चौधरी साहब। नहीं, अवैध साहब ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर बात कर रहे हैं, वो मुकम्मल कर लें जरा। हो गई उनकी बात? नहीं, मैंने तो सवाल किया है, आप जवाब दीजिए। मैंने तो सवाल किया है सिर्फ। नहीं, वैसे आप रूहानी तौर पे बड़े तगड़े आदमी हैं। जो बात मैंने अभी की ही नहीं, आपको वो भी पता चल गया वैसा। तो मुझे लगता है कि आप टाइम से ज़रा आगे हैं। आप टाइम से आगे, तो अभी मैंने बात की ही नहीं है ये तो मैंने अभी करनी थी जिसका आपको अंदाज़ा हो गया। जी। तो बहरहाल सर, मसला ये है कि ये मुल्क अगर तबाह हो जाते हैं, मिडल ईस्ट तबाह हो जाता है, ईरान तबाह हो जाता है, तो सबको नुकसान है। अमेरिका को नुकसान है, चाइना को नुकसान है, रशिया को नुकसान है। ये उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं। ये सिर्फ दो काम करना चाहते हैं। एक, ट्रंप जो है उसके पर काटना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप से अमेरिका भी तंग है इस वक्त, और सारे उसके इत्तेहादी भी तंग हैं। वो चाहते हैं कि एक शिकस्त हो इसको, या ये बैकफुट पे जाएं, ताकि ये जाके आराम से वहाँ बैठे। और ट्रंप जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है, कभी इसको छेड़ देता है, कभी उसको छेड़ देता है, वो क्यूबा के ऊपर कब्जा करने लगा है, तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। ये इन मुल्कों का तबाह हो जाना जो है ना, वो किसी को सूट नहीं करता। दूसरा, जो आपने एक पिछला सवाल किया था कि कितना ख़तरा है कि इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। इसराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है। अगर अमेरिका कहेगा तो इसराइल चढ़ दौड़ेगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉक्सी है इसराइल जो है अमेरिका की। और इसराइल बनाए इसलिए गया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर तेल निकल आया था। अगर आप बात बताएं, 1932 के अंदर, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि अमेरिका की ट्रंप को जो है वो इसराइल चला रहा है, ट्रंप को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, अमेरिका जंग में है इसकी ईरान इसराइल की वजह से? ये इसराइल को बनाए इसलिए गया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अरब है वो स्टेबल ना हो सके, यहाँ पे कोई रेस्ट पैदा ना हो सके, अनरेस्ट रहे। और इसराइल जब से आया है वो इस पूरे खित्ते के अंदर अनरेस्ट है, और उस अनरेस्ट की वजह से आलम इस्लाम इकट्ठा नहीं हो सका, और उसका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और उसको अमेरिका और यूरोप खा रहा है। तो इसराइल की जो पैदाइश है उसकी वजह ये थी कि वो एक खंजर है। अगर आप इसका नक्शा देखें ना सर ऊपर से, तो वो खंजर की तरह का नक्शा है। तो वो बेसिकली आलम इस्लाम के सीने के अंदर एक खंजर खोपा गया है, ताकि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी ना आ सके। लिहाजा ये जहन में रखें कि ये जो क्लेम किया जाता है ना कि जी अमेरिका को ड्राइव कर रहा है इसराइल, नहीं, अमेरिका इसराइल को ड्राइव कर रहा है। और अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो ना ये 1981 में इराक का न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर सकता था, ना ये शाम की गोलान की हाइट्स पे कब्जा कर सकता है, ना ये लेबनान का आधा हिस्सा जो उसको खा सकता है, ना ये गज़ा के ऊपर कब्जा कर सकता था। ये सब अमेरिकन अशीरबाद थे इसको,
यूरोपियन अशीर पारसी, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ता है और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आ सके। देखें इसराइल की वजह से लेबनान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई, मिस्र के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई, शाम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आई, वो आप देख लें सारे इलाके, सऊदी अरेबिया के अंदर आज तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, ईरान के अंदर उसने स्टेबिलिटी नहीं आने दी, क्योंकि ये सारे माली तौर पर बड़े तगड़े मुल्क हैं, फौजी लिहाज से बहुत तगड़े मुल्क हैं। और अगर इकट्ठे हो जाएं, मिस्र की फ़ौज इकट्ठी हो जाए, तुर्की की फ़ौज इकट्ठी हो जाए, ईरान की फ़ौज इकट्ठी हो जाए, अरबों का पैसा इकट्ठा हो जाए, तो ये सुपर पावर होगी। इसको सुपर पावर बनने के रास्ते में जो रुकावट है वो इसराइल है। तो एक प्रॉपर एक प्रॉक्सी है इसराइल, और इसराइल उस वक्त तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा। पॉइंट आ गया सर।